ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देह में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री ब्रह्म वैवर्त पुराण द्वितीय प्रकृति खंड अष्टचत्वारिंशो अध्याय। राधा के उपाख्यान का वर्णन। महादेव का पार्वती से राधा शब्द की व्युत्पत्ति का कथन। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। नारद उवाच नारायण महाभागो नारायण परायणा नारायणांस भगवान ब्रूहि नारायणीं कथाम्। श्रुतं सुरभ्युपाख्यानम् अतीव सुमनोहरं गोप्यं सर्वपुराणेषु पुराविद्भिः प्रशंसितम्। अधुना श्रोतुमिच्छामि राधिकाख्यानमुत्तमं तदुत्पत्तिं च तद्ध्यानं स्तोत्रं कवचमुत्तमम्। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। नारायण उवाच पुरा कैलास शिखिरे भगवन्तं सनातनं सिद्धेशं सिद्धिदं सर्वस्वरूपं शङ्करं परम्। प्रफुल्लवदनं प्रीतं सस्मितं मुनिभिः स्तुतं कुमाराय प्ररोचान्तं कृष्णस्य परमात्मनः। रासोत्सवर्षसङ्ख्यानं रासोत्सवर्षाख्यानं रासमण्डलवर्णनम्। ओम नमः शिवाय। तदाख्यानावसाने च प्रस्तावावसरे सती पप्रच्छ पार्वती स्फीता सस्मिता प्राणवल्लभम्। ओम नमः शिवाय। पार्वत्युर्वाच अपूर्वं राधिकाख्यानं पुराणेषु सुदुर्लभम् आगमम् निखिलं नाथं श्रुतं सर्वमनुत्तमम्। पञ्चारात्रादिकं नीतिशास्त्रं योगं च योगिनाम सिद्धानां सिद्धिशास्त्रं च नानातन्त्रं मनोहरं भक्तानां भक्तिशास्त्रं च कृष्णस्य परमात्मनः देवानामपि सर्वासां चरितं त्वन्मुखाम्बुजातो। अधुना श्रोतुमिच्छामि राधिकाख्यानमुत्तमं श्रुतौ श्रुतं प्रशस्तं च राधायाश्च समासताः। त्वन्मुखात् काण्डशाखायां व्यासोनुक्तं वदाधुना आगमाख्यान काले च भवता स्वीकृतं पुरा। और नहीश्वर व्याहृतिश्च मिथ्या भवतुमर्हति और तदुत्पत्तिं च तद्ध्यानं नाम्नो माहात्म्यमुत्तमम्। पूजा विधानं चरितं स्तोत्रं कवचमुत्तमम् आराधन विधानं च पूजा पद्धतिमीप्सिताम्। साम्प्रतं ब्रूहि भगवान् मां भक्तां भक्तवत्सलो और कथं नाकथितं पूर्वमागामाख्यान कालताः। पार्वती वचनं श्रुत्वा नम्रवक्त्रो बभूव सा पञ्चवक्त्रश्च भगवान् शुष्ककण्ठोस्ततालुकाः। श्वासत्यभङ्गभीतश्च मौनी भूय विचिन्तयन् सस्मार कृष्णं ध्यानेनाभीष्टदेवं कृपानिधिं। तदनु ज्ञानं सम्प्राप्य स्वार्धाङ्गातामुवाच सा। ओम नमः शिवाय। महादेव उवाच निषिद्धोऽहं भगवता कृष्णेन परमात्मना आगमारंभ समये राधाख्यान प्रसंगतः मदर्धांगस्वरूपं त्वं मदर्धांगा स्वरूपा त्वां नामद्भिन्ना स्वरूपतः अतोनुज्ञां ददौ कृष्णो मह्यं वक्तुं महेश्वरी। मदिष्टदेव कान्ताया राधायाश्चिच्चरितं वसति अतीव गोपनीयं च सुखदं कृष्ण भक्तिदम्। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। जानामि तदहं दुर्गे सर्वपूर्वापरं यज्जानामि रहस्यं च न तद्ब्रह्मा फणीश्वरः न तत्सनत्कुमारश्च न च धर्मः सनातनः न देवेन्द्रो मुनीन्द्राश्च सिद्धेन्द्रा सिद्धपुङ्गवा मत्तो बलवती त्वं च प्राणात् त्यक्तुं समुद्यता अतस्त्वां गोपनीयं च कथयामि सुरेश्वरी। ओम नमः शिवाय।
शृणु दुर्गे प्रवक्ष्यामि रहस्यं परमद्भुतं चरितं राधिकायाश्च दुर्लभं चासु पुण्यतम्। अपुरा वृन्दावने रम्ये गोलोके रासमण्डले शतशृङ्गैकदेशे च मालती मल्लिकावने रत्नसिंहासने रम्ये तस्थौ तत्र जगत्पतिः स्वेच्छामयश्च भगवान् बभूव रमणोत्सुकाः औरिरंसोस्तस्य जगतां पत्युस्तन्मल्लिकावने इच्छया च भवेत् सर्वो तस्य स्वेच्छामयस्य च एतस्मिन्नन्तरे दुर्गे द्विधा रूपो बभूव सा दक्षिणांगं च श्रीकृष्णो वामार्धांगं च राधिका बभूव रमणी रम्या रासे सारणे बभूव रमणी रम्या रासे सा रमणोत्सुका अमूल्य रत्नाभरणा रत्न सिंहासन स्थिताः बहिनी शुद्धांश सुखाधाना कोटि पूर्ण शशि प्रभा और तप्त कांचन वर्णाभा राजिता चा स्वतेजसा सस्मिता सुदती शुद्धा और शरत पद्मा निभानना बिभ्रति कबरीम रम्याम मालती माल्यमंडिताम। ओम नमः शिवाय। रत्नमालां च दधतीं ग्रीष्म सूर्य समप्रभामो मुक्ताहारेण शुभ्रेण गंगाधारा निभेन च असंयुक्तं वर्तुलो तुंगं सुमेरु गिरिसन्निभं कठिनं सुंदरं दृश्यं कस्तूरी पत्र चिह्नितं मांगल्यं मांगलारहं च स्तनयुग्मं च बिभ्रति नितंब श्रोणी भारार्ता नव यौवन सुंदरी कामातुरं सस्मितां तां ददर्शो रसिकेश्वरः अकृष्ट्वा दृष्ट्वा कान्तं जगत्कान्तो बभूव रमणोत्सुकाः। ओम नमः शिवाय। दृष्ट्वा रिरंसुकान्तं च सा दधार हरे पुरः तेन राधा समाख्याता पुराभिद्भिर्महेश्वरः। ओम नमः शिवाय। राधा भजति तं कृष्णं सा च तां च परस्परम् उभयो सर्वसाम्यं च सदा सन्तो वदन्ति च भवनं धाविनं रासे स्मरत्यालिंगनं जपन् भवनं धावनं रासे स्मरत्यालिंगनं जपन् और तेन जलपति संकेतं तत्र राधा सा ईश्वरः और रास शब्दोच्चारणाद भक्तो राति मुक्तिम सुदुर्लभामो और धा शब्दोच्चारण दुर्गे धावत्येव हरे पदम और कृष्ण वामांस संभूता राधा राधेश्वरी पुरा और तस्यास चासांस कलयाः बभूवुर्देवयोषिता। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गता। और रा इत्यादान वचनो धा चा निर्वाण वाचकः और ततो वाप्नोति मुक्तिं चा तेन राधा प्रकीर्तिता बभूव गोपी संघश्च राधाया लोमकूपतः और श्री कृष्ण लोमकूपेभ्यो बभूवु सर्ववल्लभाः। राधावमांस भागेनो महालक्ष्मीर्बभूव सा और तस्याधिष्ठात्र देवी सा और ग्रहलक्ष्मीर्बभूव सा चतुर्भुजस्य सा पत्नी देवी वैकुंठवासिनी तदंसा सिंधु कन्या चा श्वेत दीपो निवासिनी क्षीरोदसायिना पत्नी विष्णुर्विषयिणा शिवे तदंसा चा स्वर्गलक्ष्मी शक्र संपत् प्रदायिनी तदंसा राजलक्ष्मी राज संपत् प्रदायिनी तदंसा मर्त्यलक्ष्मीश्च ग्रहिणां च ग्रहे ग्रहे दीपाधिष्ठात्र देवी च सा चैव ग्रह देवता स्वयं कृष्णपत्नी कृष्ण वक्षस्थल स्थिताः प्राणाधिष्ठात्र देवी च तस्यैव परमात्मना ओ आब्रहस्तंभ पर्यन्तं सर्वं मिथ्यैव पार्वती भज सत्यं परं ब्रह्म राधेशं त्रिगुणात् परं प्रधानं परमं परमात्मानमीश्वरं सर्वाद्यां सर्वपूज्यं च निरीहं प्रकृते परं स्वेच्छामयं नित्यरूपं भक्तानुग्रह विग्रहं स्वेच्छामयं नित्यरूपं भक्तानुग्रह विग्रहं तद्भिन्नानां च देवानां प्राकृतं रूपमेव च
तस्य प्राणाधिका राधा बहु सौभाग्य संयुता महाविष्णु प्रसूह सा चा मूल प्रकृतिरीश्वरी मानिनीं राधिकां सन्तः सेवन्ते नित्यशः सदा सुलभं यत्पदाम्भोजं ब्रह्मादीनां सुदुर्लभं स्वप्ने राधा पदाम्भोजं नहि पश्यन्ति बल्लवा और स्वयं देवी हरे क्रोड़े और छाया रूपेण कामिनी सा चा द्वादश गोपानां रायणः प्रवरः प्रिये श्रीकृष्णांशश्च भगवान् विष्णु तुल्य पराक्रमः सुदामा सापात् सा देवी गोलोकादागता महीं अभ्रसभानुग्रहे जाता तन्माता च कलावती। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। अथ श्री ब्रह्मवैवर्त पुराणे द्वितीय प्रकृति खंड 48वां अध्याय राधा के उपाख्यान का वर्णन। महादेव का पार्वती से राधा शब्द की व्युत्पत्ति का कथन। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। नारद जी कहते हैं, हे नारायण प्रभु, हे महर्षि, आप तो साक्षात नारायण के ही अंश रूप हैं। हे महात्मा, हे भगवान, हे मुनि, कृपया नारायण का गुणगान करने की अतीव मनोहर एवं अन्य पुराणों के लिए भी दुर्लभ सुयोग्य विद्वानों द्वारा प्रशंसित यह सुरभि का उपाख्यान मैंने आपके मुखारबिंद से कह दिया। हे मुने, अब मुझे सर्वोत्तम श्री राधा देवी का उपाख्यान आपके श्री मुखारबिंद से सुनने की इच्छा है। कृपया उनकी उत्पत्ति, राधा देवी का ध्यान, राधा देवी का स्तोत्र तथा राधा देवी का कवच मुझसे कहने की कृपा करें। नारायण देव कहते हैं, हे ब्रह्मर्षि, पूर्व काल में कैलाश पर्वत पर भगवान सनातन सिद्धेश्वर सिद्धिप्रद सर्वरूप सर्वप्रथम विकसित आनन वाले भगवान शिव मुस्कान युक्त मुनिगण वंदित महादेव कुमार कार्तिकेय से परमात्मा श्री कृष्ण की रास मंडल में राधिका आदि के साथ की जा रही रासलीला का वर्णन कर रहे हैं। वह उपाख्यान मैं तुम्हें सुनाता हूँ। उस समय भगवान सदाशिव, देवी दुर्गा पार्वती ने महादेव प्राणवल्लभ भगवान शिव से इस संबंध में प्रश्न किया था। उस समय तनिक भयभीत होकर सुरेश्वरी देवी पार्वती ने अपने परमेश्वर प्राणेश्वर सदाशिव की स्तुति करके तथा उनको प्रसन्न करके उस समय महादेव से इस प्रकार कहा। देवी पार्वती कहती हैं, हे महादेव, हे देव, राधिका का उपाख्यान तो पुराणों में भी दुर्लभ है। हे नाथ, मैंने तो अति उत्तम सभी आगम, पांचरात्र आदि नीति शास्त्र, योगी गण के योग से संबंधित शास्त्र, सिद्धगण के लिए उपयोगी सिद्धि शास्त्र, अनेक तंत्र, भक्तों के लिए मनोहर परमात्मा भगवान श्री कृष्ण का भक्ति शास्त्र, सभी देवी गण का चरित्र आपके मुख कमल से सुन रखा है। अब मुझे राधिका का अति उत्तम उपाख्यान आपके श्री मुखारबिंद से सुनने की इच्छा है। हे नाथ, मैंने आपसे यह सुना है कि वेदों में देवी राधिका बहुत ही प्रशंसित हैं। यह भी आपने संक्षेप में मुझसे कहा था। हे नाथ, अब मैं आपके श्री मुखारबिंद से प्रशंसित तथा कथित कंडवशास्त्रोक्त व्यास प्रतिपादित राधा जी का अलौकिक प्रसंग श्रवण करना चाहती हूँ। आपने आगम शास्त्रों का वर्णन करते समय यह कहना स्वीकार किया था कि ईश्वर कथित उनकी व्याहृति अर्थात उनका कवच कदापि मिथ्या नहीं होता है। हे प्रभु, हे नाथ, हे सदाशिव, आप कृपा कर मुझसे कृपापूर्वक राधा की उत्पत्ति, उनका ध्यान तथा उनका नाम, महात्म्य, पूजा विधि, चरित्र, स्तोत्र, उत्तम कवच, आराधना का विधान, पूजा विधि का विस्तार से वर्णन करने की कृपा करें। आप भगवान भक्त वत्सल हैं, अतः यह कहिए, आपने आगम आख्यान के समय यह प्रसंग मुझे क्यों नहीं कहा, उस समय क्यों टाल दिया था। हे नाथ, कृपया मुझसे कहें। पार्वती देवी का कथन सुनकर उन पंचमुख भगवान सदाशिव का चेहरा कुछ
लटक सा गया। उनके पांचों मुखों का कंठ, ओंठ, तालु सत्यभंग के भय से शुष्क सा हो चला। वे अंततः मौन होकर विचार करने लगे। उन्होंने ध्यान के द्वारा अपने इष्ट देवता कृपानिधि भगवान श्री कृष्ण का तब ध्यान स्मरण किया। तदनंतर ध्यान में भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा प्राप्त होने पर सदाशिव ने अपनी अर्धांगिनी देवी पार्वती से इस प्रकार कहा। महादेव देवी पार्वती से कहते हैं, हे महेश्वरी, हे देवी, जब मैं आगम संबंधित वर्णन कर रहा था उस समय जब मैंने राधा का प्रसंग कहना चाहा तब भगवान श्री कृष्ण जी ने मुझे ऐसा करने से रोक दिया था। हे देवी, तुम तो मेरी अर्धांग स्वरूपा हो, स्वरूपतः मुझसे भिन्न नहीं हो, मुझ में ही समाहित हो। हे महेश्वरी, संप्रति भगवान श्री कृष्ण ने श्री राधा का गुण वर्णन करने की आज्ञा अब मुझे प्रदान कर दिया है। राधा देवी मेरे इष्ट देव भगवान श्री कृष्ण की प्रेयसी हैं, वे सती हैं। राधा का चरित्र अत्यंत गुप्त तथा भक्तों को सुख देने वाला तथा भगवान श्री कृष्ण की भक्ति को प्रदान करने वाला है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भगवान शिव कहते हैं, हे दुर्गे, हे देवी, मैं यह चरित्र पूर्वापर क्रम से जानता हूँ। इसे तो ब्रह्मा, शेषनाग, सनत कुमार, धर्मदेव जो सनातन हैं, इंद्र, प्रधान मुनिगण, सिद्धेंद्र लोग तथा सिद्धेश्वर भी नहीं जानते हैं। हे सुरेश्वरी, हे देवी पार्वती, तुम इस संबंध में प्राण त्याग तक करने जा रही थीं, इसको सुनने के हेतु अतः तुम मुझसे बढ़कर पूज्या हो, जो भगवान श्री कृष्ण और राधा के प्रति इतना अनुराग रखती हो। हे देवी, मैं यह गोपनीय कथा तुमसे अब कह रहा हूँ। हे दुर्गे, राधा का रहस्य परम अद्भुत, परम दुर्लभ, परम पुण्यमय चरित्र अब मैं तुमसे कहने जा रहा हूँ, तुम इसका ध्यान पूर्वक श्रवण करो। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, पूर्व काल की बात है। रम्य गोलोक में स्थित वृंदावन के रास मंडल में सतभृंग पर्वत के एक ओर मालती पुष्प तथा बेला से सुगंधित वन स्थल पर रत्न सिंहासन में आसीन पुरुषोत्तम जो सर्वस्व तंत्र हैं, उनको स्मरण करने की इच्छा हो गई। उन प्रभु की इच्छा से ही जगत में सब कुछ होता है, वे ही स्वेच्छामय हैं। हे दुर्गे, उसके बाद वे प्रभु द्विधा विभक्त हो गए। उनका दक्षिण भाग अर्थात दक्षिण अंग श्री कृष्ण का तथा वाम भाग राधा का हो गया। हे देवी, वे रमणी रूपी राधा अत्यंत ही रम्या, रासेश्वरी, रमणोत्सुका, अमूल्य रत्नाभरण से सज्जिता रत्न सिंहासन में आसीन थी। उन देवी राधा का परिधान वस्त्र अग्निशुद्ध सा प्रतीत हो रहा था। वे देवी राधा करोड़ों पूर्णिमा के चंद्रमा की प्रभा से युक्त थीं। वे देवी राधा तप्त कांचन वर्ण की आभा वाली थीं। वे देवी राधा अपने तेज से बहुत ही शोभायमान हो रही थीं। मुस्कान युक्त तथा शुद्ध दंत पंक्ति से युक्त शरतकालीन विकसित पद्म वाले आनंद से शोभायमान हो रही थीं। हे देवी पार्वती, वे देवी राधा उनके उत्तम केशपाश में मालती की माला से मंडित थीं। हे देवी पार्वती, भगवान शिव कहते हैं, देवी राधा के कंठ में ग्रीष्मकालीन सूर्य की कांति झलकती रत्नमाला पहनी हुई थी। गंगा जल की धारा जैसी स्वच्छ मुक्ताहार से वे भगवती राधा शोभायमान हो रही थीं। हे देवी पार्वती, भगवान शिव कहते हैं, पार्वती के स्तन द्वय परस्परतः सटे हुए गोलाकार सुमेरु पर्वत जैसे उन्नत, कठोर और सुंदर प्रतीत हो रहे थे। उन पर कस्तूरी पत्र की चित्रकारी सी बनी हुई थी। वे मंगलमय, मंगल प्रदान करने योग्य प्रतीत हो रहे थे। वे देवी राधा अपने नितंब एवं श्रोणु की प्रफुल्लता के भार के कारण श्रांत सी दिख रही थीं। वे देवी राधा नव यौवन संपन्ना, सुंदरी, कामातुरा, मंद मुस्कान वाली थीं। वे रसिकेश्वरी, जगत कांत भगवान श्री कृष्ण इनको देखकर इनके साथ रमणार्थ उत्सुक हो उठे थे। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, हरि प्रिया राधा उस रमणी ने अपने कांत भगवान श्री कृष्ण को जब कामातुर देखा तब वे उनकी ओर दौड़ पड़ी।
सभी विद्वानों ने उनका नाम राधा कहा। श्री राधा कृष्ण की तथा कृष्ण श्री राधा की आराधना करने के कारण दोनों ही एक समान हैं। साधुगण का यह कहना है, रासमंडल में राधिका तथा भगवान श्री कृष्ण के परस्पर आलिंगन के निमित्त दौड़ पड़ने पर कृष्ण के संकेत से राधा अभिसार करती हैं। यह चिंतन मन में करते कृष्ण भक्तगण सद्भाव से भावित होकर जगतपति को अपना पति मानते हैं। वे भी राधा भावापन्न हो जाते हैं। रास काल में भगवान श्री कृष्ण राधा रूपी होकर साथ ही धावित होते हैं, उनका स्मरण करते हैं तथा रमण स्थल पर राधा को आने हेतु संकेत करते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भगवान शिव कहते हैं, हे दुर्गे, हे देवी पार्वती, हे प्राणेश्वरी, जो भक्त हैं वह रा का उच्चारण करते ही दुर्लभ मुक्ति लाभ को प्राप्त करते हैं। हे दुर्गे, वह धा का उच्चारण करते ही भगवान श्री हरि कृष्ण के परम पद की ओर दौड़ पड़ते हैं। रासेश्वरी राधा पूर्व काल में कृष्ण के वामांग से उत्पन्न हुई हैं। सभी देव नारीगण उनका ही अंश तथा अंश कला हैं। रा शब्द ग्रहणार्थक है, धा शब्द निर्वाणवाचक है। जिनका नामोच्चारण मुक्तिप्रद है वे ही राधा कही गई हैं। ओम नमः शिवाय। भगवान श्री कृष्ण प्रसंग सुनाते हुए भगवान शिव देवी पार्वती से कहते हैं कि श्री राधा के ही रोमकूप से सभी गोपियां उत्पन्न हुई हैं। भगवान श्री कृष्ण के रोमकूपों से समस्त गोपगण आविर्भूत हुए हैं। राधा के वामांश से महालक्ष्मी का आविर्भाव हुआ है। वे ही अधिष्ठात्र देवी रूपा ग्रह लक्ष्मी हैं। चतुर्भुज विष्णु की पत्नी होकर वे ही वैकुंठवासिनी बनी हैं। उनके अंश से उत्पन्ना सिंधु कन्या लक्ष्मी श्वेत द्वीप निवासिनी हैं। वे ही क्षीर सागर में शयन करते हुए भगवान श्री कृष्ण की पत्नी भी हैं। हे शिवे, हे पार्वती, हे दुर्गे, उनके अंश से आविर्भूत ही स्वर्ग लक्ष्मी हैं जो इंद्र को संपदा देती हैं। इनके अंश से ही राजाओं को संपत्ति देने वाली राजलक्ष्मी प्रादुर्भूत हुई हैं। उनके ही अंश से मर्तलोक की लक्ष्मी गृहस्थों के घर घर में ग्रह लक्ष्मी के रूप में विद्यमान हैं। वे ही पृथ्वी पर घर घर में ग्रह देवता होकर दीपकों की अधिष्ठात्री देवी हैं। राधा तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण की पत्नी हैं। वे भगवान श्री कृष्ण के वक्ष स्थल पर सदा स्थित रहती हैं। वे उन परमात्मा के प्राणों की अधिष्ठात्र देवता हैं। हे पार्वती, तृण से लेकर ब्रह्मा तक सब मिथ्या है, अतः त्रिगुणातीत सत्य रूप परम ब्रह्म राधेश्वर प्रभु का भजन करो। वे सबके श्रेष्ठ, सबसे प्रधान, सबसे परम परमात्मा ईश्वर, सबके आदि, सर्वपूज्य, निरीह तथा प्रकृति से भी परे हैं। वे स्वेच्छामय नित्य रूप हैं। वे भक्तों पर अनुग्रहार्थ सगुण रूप धारण करते हैं। हे देवी पार्वती, भगवान शिव कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त जितने भी देव रूप हैं सभी प्रकृत अर्थात प्रकृति निर्मित हैं। कोई भी उनके अतिरिक्त यथार्थ रूप नहीं है। अनंत सौभाग्य संपन्न राधा उन प्रभु श्री कृष्ण के प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। वे मूल प्रकृति ईश्वरी तथा भगवान श्री हरि विष्णु की भी माता हैं। इन माननी राधा की सेवा संतगण नित्य करते हैं। जो चरण कमल ब्रह्मा आदि के लिए भी दुर्लभ हैं, वह राधा सेवक संतों के लिए अत्यंत सुलभ होते हैं। गोपगण तक राधा के चरण कमलों को स्वप्न में भी नहीं देख सकते हैं। कामिनी राधा भगवान की गोद में उनकी छाया की तरह अभिन्न होकर उनके साथ सदा विद्यमान रहती हैं। हे प्रिये, हे देवी पार्वती, हे दुर्गे, द्वादश प्रधान गोपगण में सबसे प्रवर प्रधान तथा सबसे रायण गोप यह भगवान श्री कृष्ण के अंश से उत्पन्न तथा भगवान श्री हरि विष्णु के समान पराक्रमी था। सुदामा के साप से गोलोक स्वेच्छित होकर राधा ने पृथ्वी पर वृषभानु के ग्रह में जन्म लिया था। तब राधा की माता का नाम कलावती था। ओम नमः शिवाय। इति श्री ब्रह्मवैवर्त महापुराणे प्रकृति खंडे नारद नारायण संवाद
राधोपाख्यान राधोत्पत्ति कथनम नाम अष्टचत्वारिंशो अध्यायः। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय